हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले वर्षों की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों, कलिंग युद्ध जो है वो अशोक के टाइम पे लड़ा गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध के बाद से ही अशोक ने क्या किया था, युद्ध नीति का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर मौलिक कर्तव्य की, तो यह हमारे संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। ठीक है, भाग 4 में इसका वर्णन है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। मॉस और मॉर्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में जो एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रायोफाइटा। मॉस और मॉर्केशिया जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की एक प्रमुख शैली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है इस साल ही। तो दोस्तों, जो जागोई है यह मणिपुरी नृत्य की एक प्रमुख शैली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर सतरिया की, तो यह जो है दोस्तों ये असम राज्य का जो है ये क्लासिकल डांस है। ओडिसी दोस्तों, ये ओडिशा का क्लासिकल डांस हो गया। और जो दोस्तों कथक है, ये हमारा यूपी का जो है क्लासिकल डांस है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो है हमारे संविधान में राष्ट्रपति पद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में जो है वो राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, सिरके में जो अम्ल होता है उसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे सिरके का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो वो हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक और उद्देश्य था, वो था रोजगार को बढ़ावा देना। और अगर आपसे इसकी अवधि पूछी जाए 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो वो हो जाएगा 1985 से लेकर के 1990 तक। ठीक है, याद रखिएगा डेट। वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा महापूर्व में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, जो वर्धमान महावीर थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में कुंडग्राम नामक जगह पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों, जो हमारा संविधान जब बना था तो उस टाइम पे जो अनुच्छेद थे उनकी संख्या थी 395, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद में फिर जो है संविधान में संशोधन होता गया और अनुच्छेद जो है जुड़ते गए।
तो वर्तमान में जो संख्या है अनुच्छेद की वो है 448। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या 395 से बढ़कर के 448 हो गई है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्क रेखा। कर्क रेखा है दोस्तों जो कि भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है ऑप्शन नंबर 1, गैर प्रतिदेय। ठीक है, और दोस्तों ये एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1881। भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार 1881 में की गई थी। किसके समय की गई थी? तो अगर पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर जो है ये जनगणना की गई थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की अगर पहली जनगणना पूछा जाए तो वो हुई थी आपका 1951 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम हुआ दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन है, पूछा गया था ये। तो दोस्तों अरेबिका कॉफी जो है ये कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी दोनों में ही ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल का एक और नाम है जिसे बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों जो था हड़प्पा शहर यह 3 भागों में विभाजित था, और अगर पूछा जाए कि यह कहाँ पर है दोस्तों, तो ये वर्तमान में गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेगिस्तान। बाकी के जो 3 ऑप्शन है दोस्तों, बांध, बगीचा और एक्वेरियम, ये तीनों ही जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो मस्जिद है यह दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1197 ईस्वी में करवाया था, ये भी याद रखिएगा। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यह बांध है यह गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। पंजाब का लोहड़ी उत्सव प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो लोहड़ी उत्सव है पंजाब का वो प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये लोहड़ी उत्सव है दोस्तों ये पंजाब का एक फसल उत्सव है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के। आपके लिए अब एक टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो भी राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।